पंचायत लगने जा रहा है, जिस महापंचायत में कई लोगों का जुटान अलग अलग राज्यों से होना है। इस दौरान श्रद्धांजलि दी जाएगी। बता दें कि बिहार, यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। इस दौरान एक महापंचायत का भी आयोजन किया गया है। इससे पहले भरत तिवारी के आवास पर लोगों का पहुंचना जारी है, जहां लोग उनके परिजनों से मिलकर सांत्वना दे रहे हैं। मामले को लेकर इलाके में हलचल और लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। पुलिस कार्रवाई के दौरान भरत तिवारी के मौत हुए जो है आज 8 दिन हो चुके हैं और आज यहाँ पे विलौटी गांव में जो है वो महापंचायत लगना है और 1 बजे से ये महापंचायत की शुरुआत होगी। अभी से भरत तिवारी की जो आवास है यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगों का जुटना शुरू हो चुका है। दूर दूर से लोग जो है वो यहाँ आ रहे हैं। बिहार के कई जिलों से लोग आ रहे हैं। इसके अलावा हम यूपी से बात करें तो यूपी से भी लोग आ रहे हैं और सभी लोग जो हैं वो भरत तिवारी मामले की जांच जो है वो बेहतर तरीके से करने की मांग और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको सजा देने की मांग कर रहे हैं। तो पूरे तौर पे देख सकते हैं यहाँ जो है एक शख्स वो पहले दिन से ही जो है वो धरना पे बैठा है। शख्स का नाम सचिन बताया जा रहा है और ये जो है शुरू पहले दिन से यहाँ पे जिस दिन घटना हुई उसके अगले दिन आए और आकर के यहाँ पे धरना पे ये बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पे लोग भी जो है वो जुटे हैं और पूरे तौर पे यहाँ पे इन्होंने जो पोस्टर लगा रखा है उसमें लिखा है भरत तिवारी जी ने अपने और संघर्ष के मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इतिहास गवाह कि जिन्होंने भी अन्याय और व्यवस्था के विरुद्ध जो है आवाज उठाई है उन्हें अक्सर भारी कीमत चुकानी पड़ी है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे अनशन पे बैठ के सचिन जो हैं वो आवाज बुलंद कर रहे हैं और पूरे तौर पे कह सकते हैं कि आज जब महापंचायत की शुरुआत होगी दोपहर 1 बजे से ये महापंचायत की शुरुआत होगी, उसके बाद कई लोग जो हैं वो उसमें शामिल होंगे और कहीं कहीं कह सकते हैं कि इस महापंचायत के दौरान जो है क्या बातें होंगी, क्या मुद्दे होंगे, ये भी हम जानते हैं। हमारे साथ चंदन हैं। चंदन, लगातार आप खबर पे बने हुए हैं। आज जो है महापंचायत होना है, इसकी घोषणा पहले से कर दी गई थी, लेकिन सरकार ने कल जिस तरह से एफआईआर वापस करवाया और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर एफआईआर लॉन्च कराया, क्या लगता है अब ये मामला जो है वो धीरे धीरे जो है जांच की दिशा जो है और तेज होगी? बिल्कुल, देखिए पहले तो एफआईआर जो दर्ज हुआ 22 तारीख को, परिजनों ने 18 तारीख को आवेदन दिया था। मां आशा देवी के द्वारा जो आवेदन दिया गया था उसमें जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया था। तो उसके आलोक में शाहपुर थाने में हत्या का मुकदमा जगदीशपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शाहपुर के थानाध्यक्ष समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर किया गया है। हालांकि परिजन जो है इससे खुश नहीं है। माता जो आशा देवी है उनका साफ तौर पर आरोप है कि उन्हें अपने पुत्र की जो जिस तरह से पुलिसकर्मियों ने हत्या कर दी, पुलिस के ऊपर उनको विश्वास नहीं रह गया है। अब उनको केवल न्याय पर ही भरोसा है। जो न्यायिक जांच है वो भी हो रही है। चंदन, नहीं लगता कि अब धीरे धीरे ही सही लेकिन जो मांग थी उस दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है और जल्द ही जो है दोषी पुलिसकर्मी जो है न्यायिक जांच के बाद अगर दोषी पाए जाएंगे तो सजा होगी? बिल्कुल, वाकई ये अच्छी बात है और जो परिजन की मांग थी उस पर एफआईआर दर्ज हो गया है, न्यायिक जांच का भी आदेश हो गया है। लेकिन आज महापंचायत का आयोजन किया गया है। महापंचायत में मुख्य रूप से श्रद्धांजलि सभा है, उसके बाद महापंचायत का आयोजन किया गया है। जो ग्रामीण है, जो जिले के लोग हैं, काफी संख्या में लोगों की पहुंचने की संभावना है। धीरे धीरे लोगों का जुटना शुरू हो गया। यही पीछे में तकरीबन 1000 मीटर आगे बाबा कुंडेश्वरनाथ महादेव मंदिर का प्रांगण है। वहां पर महापंचायतों ने जिसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के लोगों को भी निमंत्रण दिया गया है पहुंचने के लिए। मुख्य रूप से लड़ाई जो है भरत तिवारी को न्याय दिलाने को लेकर था, लेकिन सरकार ने अब तो जो परिजन है उनके ऊपर एफआईआर जो दर्ज किया गया था उसको भी वापस ले लिया गया है। इसके अलावे जो परिजन के आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया, हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो जांच आगे बढ़ रही है। अब देखना ये बिल्कुल जांच आगे बढ़ रही है और जांच के बाद क्या तस्वीर सामने आती है, क्या तथ्य सामने आते हैं और कितने पुलिसकर्मी जो हैं वो दोषी पाए जाते हैं, उन पर क्या सजा मुकर्रर जो है वो न्यायालय करती है, ये इसका इंतजार सभी को है। लेकिन आज यहाँ पे जो है महापंचायत है और महापंचायत के दौरान जो है वो लोगों का जुटान, लोगों का जो मांग है वो क्या और होता है ये देखना बेहद अहम होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा और सहयोगी चंदन के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 आरा, भोजपुर। आरा से सीधे जुड़ रहे हैं ग्राउंड से अमित। आज महापंचायत है, श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी, न्याय की लड़ाई को आगे भी बढ़ाया जाएगा और क्या तस्वीर और तैयारी है वहां? हम भरत तिवारी के आवास पे हैं और यहाँ पे जो लोग हैं वो जुट रहे हैं। हालांकि जो महापंचायत है यहाँ से
तकरीबन 1000 मीटर आगे है और वहाँ पे ये महापंचायत होगा। 1 बजे से महापंचायत की शुरुआत होगी। उससे पहले यहाँ पे जो भी लोग आए हैं, चाहे वो बिहार के अलग अलग ज़िले से हैं, झारखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं या दूसरे जो राज्यों से आए हैं, वो भरत तिवारी के आवास पे आकर के उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो श्रद्धांजलि सभा होनी है 1 बजे से, वहाँ फिर जाएंगे, वहाँ जाकर के जो महापंचायत है वहाँ पे अपनी बातों को वो रखेंगे। तो कह सकते हैं कि आज ये भीड़ जो है वो भरत तिवारी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए यहाँ जुटी है। और पूरे तौर पे कह सकते हैं कि सभी लोग जो हैं उनका सीधे तौर पे कहना है कि भरत तिवारी जो हैं वो जनता का सेवा कर रहे थे। तरीका भले उनका थोड़ा अलग था, लेकिन उन्होंने जो जनता के लिए आवाज़ उठाई है। क्या कहेंगी भरत तिवारी के साथ जो घटना हुई और अब पुलिस पे एक्शन भी किया गया है, मुकदमा दायर किया गया है, एसडीपीओ को जांच से अलग कर दिया। ये तो बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना है, जो एक ऐसे बच्चे का एनकाउंटर किया गया जो बिहार की जनता के लिए, बिहार के युवाओं के लिए आवाज उठा रहे थे। तो ऐसे सम्राट चौधरी जी को मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये हमारे बिहार की सुधरी हुई व्यवस्था है? आखिर आप ये क्या कर रहे हैं हमारे बिहार में? एक ऐसे बच्चे का एनकाउंटर किया जो पूरी तरह से देशभक्ति कर रहा था, भारत माता की जय बोल रहा है, और उसका एनकाउंटर किया गया है। चलिए, ये इनकाउंटर किया गया। चंदन भी है। चंदन, ये बताइएगा कि आज 8वां दिन है, 8 दिनों से आज लगातार आप इस खबर को कवर कर रहे हैं। आज महापंचायत है, जिस तरह से लोगों में आक्रोश है, उबाल है, हालांकि अब एक्शन भी दिखने लगा। हाँ बिल्कुल, देखिए आज महापंचायत का आयोजन किया गया है जिसमें कि काफ़ी संख्या में लोग जुटने शुरू हो गए हैं। कुंडवा महादेव मंदिर का जो प्रांगण है वो लोगों से भर चुका है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे। लगे पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। परिजन के आवेदन पर वहाँ FIR दर्ज कर लिया गया है, जिसमें कि पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। परिजन अभी भी पुलिसकर्मियों को फांसी देने की मांग पर अड़े हुए हैं। माँ आशा देवी बार बार यही रट लगा रही है कि पुलिसकर्मियों को जिस तरह से उसके बेटे की हत्या की गई उन लोगों को फांसी दिया जाए, लेकिन जो परिजनों के ऊपर FIR दर्ज किया गया था उसको भी वापस ले लिया गया है। यानी कुल मिलाकर के अगर बात करें तो अब जो परिजन है उनके पक्ष में पूरा मामला चल रहा है। अब देखना यह है कि अब आगे प्रशासन की जांच में क्या होगा। आप लोग यहाँ आए हैं, आज महापंचायत है, मांग क्या है? चलिए, माता पिता जो हैं वो उन्होंने फांसी का मांग किया। माँ का कहना है कि फांसी मिलनी चाहिए। कार्रवाई और एक्शन भी शुरू हो चुकी है। तो ये उचित मांग है उनके माता पिता का, इसलिए कि बहुत गलत हुआ है भरत तिवारी के साथ। इसलिए कि वो केवल ब्राह्मणों के नेता नहीं थे, वो पूरा समुदाय के नेता थे, पूरा समाज के लिए लड़े हैं। और इसके बाद भी उनको एनकाउंटर दिखाया जाता है जबकि उनको हत्या की गई है। इसके लिए हम लोग अब तो पुलिस मुख्यालय में नहीं मानना है कि इस मामले को जिस तरह से टैकल करना चाहिए था नहीं हुआ, चूक हुई, चूक होने के कारण ये घटना हुई है। तो पूरे तौर पे अब तो न्यायिक जांच हो रही है। न्यायिक जांच पे भरोसा है आप लोगों को? हाँ, न्याय जांच पर भरोसा है हम लोगों को। न्याय जांच उचित होना चाहिए और हम लोग न्याय जांच पर भरोसा करते हैं और चाहते हैं कि भरत तिवारी का कोई स्टैचू बने, कहीं पर भी उनका मूर्ति भी होना चाहिए। और न्यूज माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ बोले कि एक और जांच होना चाहिए कि जो मुख्य आरोपी हैं SP और DSP उनको भी घेरा जाए, क्योंकि उनका मुख्य दोषी वही है। उनके आदेशानुसार पर इन्होंने गोली चलाई है, तो उनको भी तो घेरा जाएगा ना सर। बार बार अपने फेसबुक पर अपलोड वीडियो किए हैं भरत तिवारी जी, उन बार बार वो बोल रहे हैं कि STO इसमें जितना है तो STO का गलती है, बार बार STO का नाम ले रहे हैं, तो STO को भी घेरा जाए। आप क्या कहते हैं? हम बक्सर से आए हैं, भोरबा नाम हुआ। हम चाहते हैं कि स्वर्गीय भरत तिवारी को न्याय मिले, बढ़िया से न्याय मिले और पुलिस को सजा मिले। निकम्मी सरकार को हम लोग इस्तीफा देना चाहिए। आप युवा हैं, क्या कहेंगे आप? आगे आइए, आगे आइए। जल्द से जल्द अपराधी पुलिस को गिरफ्तार किया जाए। FIR दबाव में आके कल मुख्यमंत्री ने करवाए हैं अपना जान बचाने के लिए। मुख्यमंत्री तो खुद हत्यारा है, उनको कब गिरफ्तार किया जाएगा? वो न्यायिक जांच है, न्यायिक जांच में तस्वीरें कुछ नहीं होगा सर। नहीं, ये जो होते रहा है, कितना एनकाउंटर हुआ, नहीं यहाँ छोड़ा है, अब जो कुछ मिला। बिल्कुल अमित, तो अलग अलग जो है राय है। मांग लगातार, बिल्कुल अमित।